परम आदरणीय मित्रों, डिजाइन योर डेस्टिनी के तीसरे दिन के सफर में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। कल भी मैंने आपसे जब डेस्टिनी डिजाइन की बात आई थी तो मैंने आपसे ये कहा था कि आप एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन वाला कोई श्रेष्ठ गुरु बनाइए, क्योंकि जब आध्यात्मिकता में आप उच्च स्तर पर पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पे आपके बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं और अपने कई सारे काम हो जाते हैं। अब हम जब भौतिकी और सांसारिक में हम लोग काम करना चाहते हैं तो हमें भौतिकी और सांसारिक जीवन में भी किसी इंस्ट्रक्टर की, किसी गुरु की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और आपको अंबानी जैसा, बिल गेट्स जैसा अगर आपको बनना है तो कोई श्रेष्ठ अनुभवी योग्य मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति जो आपको मार्गदर्शन कर सके कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें जो आने वाली समस्या उसके साथ कैसे निपटा जाए, और आप उसका अनुभव वो आपको अपना बता सके, समस्या को निदान आपको बता सके, इसलिए करना चाहिए। आजकल बाजार में मैं दुकानें बोलूँगा कि बहुत सारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट की बहुत सारी सारी दुकानें चल रही हैं, उनकी बड़ी मोटी मोटी फीस भी होती है। तो उनमें से जो कोई श्रेष्ठ हो, जो योग्य हो, जो आपको आपके क्षेत्र में मार्गदर्शन कर सके, उनसे मिलिए और उनके साथ आप आगे बढ़िए, उनसे सीखिए ताकि आप आगे बढ़ सके, अपने को सक्सेस स्टार खुद को आप बना सकें। ऐसा काम कीजिए। तो इस विषय में मैंने कल भी कहानी सुनाई थी, आज फिर एक कहानी सुनाता हूँ कि आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि एक बाबा रहते, बहुत बड़े बाबा रहते, बड़ा उनका नाम रहता है और सोशल मीडिया पर लाखों उनके फॉलोवर्स रहते हैं। जब वो जाते हैं तो 2 4 5 10 हज़ार तो लोग उनके साथ जाती ही जाते हैं। इंदौर में भी आ जाते हैं। तो इंदौर तो ऐसी धर्म प्रेमी जनता का और बड़े एक्साइटमेंट वाले लोगों का शहर है, आगे बढ़ने वाले लोगों का शहर है। तो बाबा जब यहाँ आते हैं तो बड़ा उनका जलवा रहता है। तो एक पत्रकार उनसे आकर के पूछता है, मीडिया बड़ा प्रचारित करता है ऐसे लोगों को, तो पत्रकार उनसे पूछता है कि बाबा, सब लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सब लोग सिखाते हैं, आप में खास बात क्या है? तो बाबा बोलते, मैं किसी से कुछ लेता नहीं। बोले कुछ भी नहीं लेते हैं? 1,000, 5,000, 10,000 कुछ भी नहीं लेते? बोले नहीं, मैं कुछ भी नहीं लेता हूँ। तो बाबा और फेमस हो जाते हैं, और फेमस हो जाने के साथ में शहर में एक बड़ा सेठ रहता है, बड़ा पैसे वाला रहता है। तो उस सेठ की एक बड़ी आदत रहती है, किसी को कुछ देना नहीं होता, उसको उसको लेना ही लेना होता है। तो उस तक बात जब पहुँचती तो उसे लगता, अच्छा ये बाबा आया है, ये कुछ लेता भी नहीं है, अरे तो फिर तो बड़ा अच्छा, बाबा से मिलना चाहिए, मेरा तो नाम न देने के लिए फेमस है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस बाबा को 10 लाख रुपए देता हूँ और अगर ये बाबा नहीं लेगा तो मेरा 10 लाख बच भी जाएगा और लोगों में मेरा नाम हो जाएगा कि मैं दानवीर भी हूँ। ऐसा करके बाबा 10 लाख रुपए और कुछ चांदी सोने के सिक्के लेकर के वो व्यक्ति बाबा के पास चला जाता है। बाबा के सामने जाकर के अपना पूरा परिचय देता है। बाबा के सामने जाकर के अपना पूरा परिचय देता है। परिचय देने के बाद में बाबा को बोलता, बाबा मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। तो बाबा पूछते क्या है ये? तो बाबा 10 लाख रुपए हैं और इसके अंदर कुछ चांदी और सोने के सिक्के हैं। तो बाबा कुछ सोचते हैं और उसके बाद अपने शिष्य को बोलते, एक काम करो, ये बैग उठा करके अंदर जो कमरे के अंदर अलमारी उसमें रख दो। सीट बड़ा हैरत में आ जाता, बड़ा भुचक कर जाता है। बोले बाबा हमने तो सुना आप कुछ लेते नहीं। बोले हाँ, मैं 1,000, 10,000 रुपये तक नहीं लेता हूँ, लेकिन कोई 10 लाख रुपए लेके आएगा तो मैं नहीं लूँगा, ऐसा तो मैंने नहीं कहा था। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिसका ध्यान आपसे मोटी फीस लेने पर नहीं हो, आपके पैसों पे नहीं हो, आपको योग्य करने के लिए हो, उसके साथ जुड़िए, उनके साथ सीखिए, उनके साथ आगे बढ़िए और अपने को सक्सेस स्टार बनाने के लिए क्या आप कर सकते हैं ये तय कीजिए। कल रविवार है, कल आपके पास बहुत सारा समय हो सकता है। मैं फिर 5 मिनट के लिए आऊँगा, कुछ एक महत्वपूर्ण बात बताऊँगा, वो आप सब अपने जीवन में करते ही हैं और फिर उस पर कंसंट्रेट करना होता है। इसके लिए मैं कल आपको कुछ छोटी सी बात बताऊँगा। कल अपना सहयोग और समय जरूर दीजिएगा, मैं ये अपेक्षा करता हूँ। सादर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।